हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर सवाल ये था कि पहली मैरिज को छुपाकर अगर दूसरी मैरिज की जाती है और उसके बाद फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं तब भी वो रेप की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केस सिद्धार्थ बंथिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के बारे में, और इस केस की सुनवाई जस्टिस NJ जमादार की बेंच कर रही थी। मामले की बात करें तो एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिसमें कि पति ने आरोप मुक्त होने के लिए, यानी कि जो पति पर आरोप लगाए गए थे उसके लिए पति ने हाई कोर्ट में आवेदन किया था और वो आरोप मुक्त होना चाहता था। उस पर आरोप ये था कि उसकी पत्नी जो कि पेशे से एक मराठी अभिनेत्री है, उन्होंने न्यूज़पेपर में उसके सालगिरह की न्यूज़ पढ़ी और कुछ पिक्चर्स भी देखी जो कि पब्लिश हुई थी। उसके बाद वो उसकी पहली पत्नी से भी मिले। फिर अभिनेत्री ने उन पर IPC की कई धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज करवा दिया। उन धाराओं में IPC की धारा 420, 406, 467, 471, 474, 476, IPC की धारा 323, 504, 506 और 494 के तहत FIR को दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद चार्जशीट को कोर्ट में फाइल कर दिया गया। फिर पति ने आरोप मुक्त होने की याचिका दायर करके कहा कि जो भी उस पर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ दोनों की सहमति से हुआ, इसलिए बलात्कार का तो कोई मामला यहाँ पर बनता ही नहीं है। पति ने यह भी कहा कि उसने कभी अभिनेत्री से शादी की ही नहीं, बल्कि वो एक पति पत्नी की तरह साथ रहते थे। हाई कोर्ट ने दोनों की दलील सुनी और उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार सावल केस पर भरोसा जताया। इस केस में कहा गया था कि किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए मजबूत एविडेंस होने चाहिए, और इस केस में ये कहा जा सकता है कि दोनों की शादी हुई थी और दोनों पति पत्नी की तरह ही साथ भी रहते थे। अभिनेत्री ने सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि उससे झूठ बोला गया था। उसे झूठ बोलकर विश्वास में लाया गया था कि वो अनमैरिड है, पर उसकी पहली पत्नी अभी तक जिंदा है। इसकी वजह से ही बिना तलाक लिए जब कोई बंदा किसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है तो वो शादी लीगल नहीं मानी जाती, और वो जानते हुए किसी का भरोसा जीतकर धोखे से शादी करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार के समान ही माना जाएगा। इसलिए कोर्ट ने पति की अपील को खारिज कर दिया। तो होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।